नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनाना है फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए। तो देखिए, हमारे पास जो एक्सेल शीट है वो 2020 की है और हमने पीडीएफ फाइल भी एक इसकी बना के रखी है 2020 की। अभी हम जो बनाने जा रहे हैं 20-21 का बनाने जा रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 का। अभी ये कब का है? फाइनेंशियल ईयर 19 का। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिए 31 मार्च 20 का है ये। और हमें जो बनाना है वो 21 का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहला आएंगे एक्सेल शीट में और हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो लिखा है 20, इसको हमें 21 करना है। ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे पहला 21। तो देखिए यहाँ पे जो भी नाम लिखा है, क्या नेम ऑफ द प्रोप्राइटर, नेम ऑफ द बिजनेस, इसी क्लाइंट का बनाना है, इसलिए हम ये चेंज नहीं करेंगे, वही सही रहना है। ठीक है, ये चेंज करने के बाद यहाँ पे ईयर आपको नीचे आना है, यहाँ पे बैलेंस शीट में। ठीक है, देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में आना है और यहाँ पे पिछले साल का क्लोजिंग कैपिटल डालना है। जैसे मैंने ये पीडीएफ फाइल ओपन किया और पिछले साल का क्लोजिंग कैपिटल क्या है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कितना है, 13,50,546। तो ये हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, सॉरी, 13,50,546 यहाँ पे डाल दिए। ओके, और यहाँ पे हम ड्राइंग फिलहाल के लिए हम 0 करेंगे। ओके, क्योंकि पिछले साल का है ना ये एक्सेल फॉर्मेट, तो हम कभी भी, अभी हमें 20-21 का बनाना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 करना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको देखना है कि पिछले साल में क्लोजिंग स्टॉक कितना था। क्लोजिंग स्टॉक कितना है पिछले साल में? 2,53,000। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्सेल शीट में यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में डालेंगे 2,53,000। ठीक है, ओके, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हमने क्या किया, कारी फॉरवर्ड कर दिया। अब हम सारी चीज़ें हमें 0-0 करनी है, लेकिन देखिए जहाँ पे भी फॉर्मूला है वहाँ पे हमें 0 नहीं करना है। एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ हमने फॉर्मूला डाला है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये हमें 0 नहीं करना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फिर देखिए ये डिप्रिशिएशन के सामने यहाँ पे जो हमने फार्मूला है, यहाँ पे भी फार्मूलाज है, तो जहाँ पे भी फार्मूलाज वहाँ हमें 0 नहीं करना है, बाकी की चीज़ें हमें 0 करनी है, क्योंकि ये पिछले साल की फिगर है ना। अभी हमें नए साल का डालना है, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम सारी चीज़ें क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। ये भी हमने 0 कर लिया। उसके बाद सारे एक्सपेंडिचर हम 0 करेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी फार्मूला वहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना। देखिए ये डिप्रेशन के सामने फार्मूला, इसलिए हमने इसको छेड़ा नहीं। ओके, बाद में हम यहाँ पे आएंगे, फिक्स्ड एसेट को आप छेड़ेंगे नहीं, मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। ये गोल्ड है, करेंट एसेट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे 0-0 कीजिए। ठीक है, ये हमने 0-0 किया। ओके, अभी हम आएंगे डिप्रिशिएशन का जो हमारा शेड्यूल है वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये थी पिछले साल की फिगर, ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमें इस साल लेना है अभी ओपनिंग में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, कितना था पिछले साल, 13,68,00। ठीक है, हम फिर यहाँ पे आएंगे, कितना था, देखिए ये हमें यहाँ पे डालना है। ठीक है, 18। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए ये अमाउंट जो है, ये क्लोजिंग बैलेंस है पिछले साल का, ये हमें यहाँ पे ओपनिंग में डालना है। यहाँ का फिर क्लोजिंग बैलेंस क्या करना है, हमें यहाँ पे डालना है। ठीक है, ये मैं वही कर रहा हूँ, 13,45,43। ठीक है, और यहाँ पे फिर आऊँगा मैं 21,03,866। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इतना टोटल हो गया ये ओपनिंग का। अभी हम ये मैच करके देखना है पिछले साल का जो है, क्योंकि कभी कभी डालने में कन्फ्यूजन, मतलब गलत भी हो सकता है। देखिए पिछले साल का कितना है टोटल फिक्स्ड एसेट का, 311,588। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके देखेंगे उतना है क्या, 311,588, 2 रुपये का फ़र्क है वो यहाँ पे पैसे की वजह से, तो हमारा ओके है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, पिछले साल का सेल देखना है, पिछले साल का टर्नओवर कितना था। पिछले साल का देखिए है 16,50,000, यहाँ पे ज़्यादा हुआ है क्या, 16,50,000 उतना ही है। ठीक है, तो हमें थोड़ा बढ़ा के दिखाना है। कितना बढ़ा के दिखाएंगे, 10 या 15% हम ज़्यादा बढ़ा के दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 16,50,000 है, तो हम यहाँ पे 19 लाख दिखा देंगे। यहाँ पे कितना, 19। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे परचेस में मैंने एक फार्मूला डाला था कि जितना भी आप सेल दिखाएंगे उसका आप
60, 70 या 75% तक आप क्या दिखाएंगे, परचेस दिखाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला डाला है कि इसका मैंने 70% लिया है परचेस में। आप थोड़ा बहुत बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 13 लाख आया है तो यहाँ पे आप 14 लाख भी डाल सकते हैं। ठीक है, 14 लाख ही हुआ ना कि ज़्यादा हुआ। ओके, अब क्लोजिंग स्टॉक कितना डालना है, जो पिछले था, पिछला कितना है देखिए, ओपनिंग बैलेंस 2,53,000 है, या तो उतना रखो या फिर थोड़ा बढ़ा के दिखाओ। 2,53,000 है तो हम 290 दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो खर्चे हैं ना, ये खर्चे हमें डालने हैं। खर्चे या तो पिछले साल के बराबर रखो उसके आसपास, या फिर थोड़ा बढ़ा के दिखाओ। जैसे लाइट बिल है, अभी बिजनेस बढ़ेगा तो लाइट बिल भी बढ़ेगा। ओके, तो लाइट बिल पिछले साल का देखो कितना दिखाया था, पिछले साल दिखाया था 16,500, तो हम उसके आसपास दिखाएंगे, 17,200 दिखाएंगे। ठीक है, स्टाफ की सैलरी देखिए, पिछले साल हमने 4,000 रुपये मंथली दिखाया था, तो साल का हो गया 48,000। इस बार हम 5,000 से दिखाएंगे मंथली, तो 60,000 रुपये हो जाता है। ठीक है, पेट्रोल पिछले साल दिखाया था 36,000, इस साल थोड़ा बढ़ा के दिखाएंगे। तो कुछ चीज़ें आप बढ़ा के कम ज़्यादा करके आप क्या थोड़ा बहुत चेंजेस करके बिजनेस के अनुसार आप कर सकते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस देखिए, पिछले साल लगा था 25,000 का। जैसे ऑफिस में अगर कुछ फर्नीचर रिपेयर करना है, कुछ फ़ैन रिपेयर है, फ्रिज है, कुछ भी ऑफिस की अगर मशीनरी रिपेयर करनी है तो रिपेयर मेंटेनेंस में जाएगा ही। ओके, तो पिछले साल कितना था, 25,000, तो इस बार भी हम 27,000 दिखा देंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे अभी ये जो हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये किराना की बनाने वाले हैं, जो किराना स्टोर रहता है ना, जिसमें हम जो खाने की चीज़ें वो मिलती है। ओके, डे टू डे की राशन बोलते हैं ना, राशन की दुकान, वो किराने की दुकान है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल उसमें क्या क्या लगता है, जैसे स्टेशनरी है या फिर छोटी मोटी चीज़ें कुछ भी, तो हम ये थोड़ा कम ही दिखाएंगे, 5,230। ठीक है, रेंट, रेट्स, टैक्स, जैसे हम रेंट देते हैं आपके शॉप का, गवर्नमेंट का कुछ भी टैक्स रहता है, म्यूनसिपलिटी का, अगर वो सारा मिला के कुछ ना कुछ दिखा देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे दिखा देंगे 12,000। स्टेशनरी एक्सपेंसेस, अगर कुछ पैकेट करना है, कुछ सामान कुरियर करना है, भेजना है, जो भी पैकिंग के मटेरियल खर्चा आता है वो हम डाल देंगे स्टेशनरी में। तो यहाँ पे डाल देंगे कि साल का 10,200 रुपये लगता है। यहाँ पे और एक खर्चा ऐड कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो एडवर्टाइज़ का खर्चा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम भी बीच बीच में एडवर्टाइज़ करते रहते हैं छोटी मोटी चीज़ें की, तो वो भी एक खर्चा आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो भी लगता है कि और दिखाना चाहिए कुछ खर्चा, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गाड़ी भाड़ा डाला नहीं है, गाड़ी भाड़ा भी लगता ही है। जैसे अगर कोई सामान लाना है दुकान से, मार्केट से, तो गाड़ी भाड़ा देना ही पड़ता है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो अदर एक्सपेंसेस में सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो अदर एक्सपेंसेस में 52,000 दिखा देता हूँ। तो देखिए प्रॉफिट जो आ रहा है 2,75,000 आ रहा है। पिछले साल कितना था प्रॉफिट, 298, तो मैं 3 लाख तक लेके जाता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खर्चा कम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में कम करता हूँ। कितना कम कर देता हूँ, एक मैं 35,000 यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा कम करता हूँ 30,000, तो 297 तक हो जाएगा ये। ठीक है, 28,000, 27,500 कर देता हूँ। ठीक है, ये तो उसके मतलब उसके आसपास हो गया अभी ये। अब देखिए डिप्रिसिएशन भी आपको यहाँ पे रेडीमेड फॉर्मेट है, आपको किसको फॉर्मेट मतलब परसेंटेज डालने की ज़रूरत नहीं। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि इनकम टैक्स में कैसा रहता है कि मेनली 3 प्रकार के एसेट रहते हैं। एक तो प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा रहता है फर्नीचर, और एक रहता है बिल्डिंग का। ओके, तो फर्नीचर के लिए तो 10% का रेट रहता है। तो बिजनेस के लिए आप जो भी फर्नीचर लेंगे, ये तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे है, सितंबर से पहले अगर आप कुछ फर्नीचर लेते हैं तो आपको उसके सामने यहाँ पे डालना पड़ता है। यहाँ पे फुल डिप्रिसिएशन रेट लगता है। अगर आपने सितंबर के बाद, 30 सितंबर के बाद, मतलब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक लिया है कुछ फर्नीचर, तो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखिए आफ्टर 31 सितंबर। यहाँ पे मैंने डेट चेंज करना भूल गया हूँ, तो आप इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे तो चलेगा। ठीक है, यहाँ 20 आएगा, यहाँ पे फिर भी 20 मैं चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, 2020-21। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही, ये फाइनेंशियल ईयर हम बना रहे हैं 2020-21 का, और यहाँ पे भी आएगा 21। ठीक है, देखिए वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है, आप भी बोर हो जाएंगे। तो देखिए आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फर्नीचर का रेट 10% है, टू व्हीलर का रेट 15% है। मतलब फर्नीचर होगा तो आग बंद करके 10% लगाना है, फर्नीचर छोड़ के बाकी 15% आएगा, और फ्लैट जो भी रेसिडेंशियल है उसको हम 5% दिखा देते हैं। कंप्यूटर का लिए रेट 40% रहता है, कंप्यूटर है जो भी इलेक्ट्रॉनिक है
प्रिंटर है, जेरोक्स की मशीन है, वो हम दिखाते हैं 40% से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने तो ये तो रेडीमेड पिछले साल का डाला है। अगर आपने कुछ इस साल खरीदा है तो आप यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे डालना है आपको इसके अनुसार, ठीक है। ये तो टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगी, डिप्रिसिएशन भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी ऑटोमेटिक होगा। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस दिखता है ये तो ऑटोमेटिक कहाँ पे आएगा, यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सारी फिगर डालनी है। तो पिछले साल देखिए कितना था इनका गोल्ड, तो पिछले साल था देखिए 3,10,000, तो थोड़ा कुछ ना कुछ बढ़ा होगा इस साल, तो मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ 3,52,000। पिछले साल इनकी LIC थी 91,000 की, तो मैं इस साल 1,05,200 कर देता हूँ। तो ऐसे आपको कुछ ना कुछ बढ़ा के जाना है, ठीक है। और ये चीज़ों में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लोन्स एंड एडवांसेस कितना था, 1,25,000, तो मैं 1.5 लाख कर देता हूँ यहाँ पे। सन्ड्री डेटर्स पिछले साल थे 1,56 के, तो मैं 1,75 कर देता हूँ। ये क्लोजिंग स्टॉक तो उसका फार्मूला तो ऊपर ही आएगा, देखिए यहाँ से, ठीक है। फिर अदर करंट असेट रहने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या एडजस्टमेंट करना है। बाद में कैश एंड बैंक बैलेंस का क्लोजिंग देखिए कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए। मैं यहाँ पे 52,300 दिखा देता हूँ। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखा दीजिए, कुछ ना कुछ तो आप माल उधार लेते ही हैं तो वो दिखा देंगे यहाँ पे, और कुछ ना कुछ ड्राविंग यहाँ पे दिखा देंगे, कुछ ना, क्योंकि घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा वो दुकान से लेता ही होगा घर पे, तो इसलिए यहाँ पे ड्राविंग दिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर घर कैसे चलेगा, बिजनेस में से ही वो पैसा उठाता होगा, तो यहाँ पे ड्राविंग दिखाना है। ये 50% तक दिखा सकते हैं आप, 50-60 तक आपका जो भी प्रॉफिट होता है। आपका प्रॉफिट कितना है देखिए यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉफिट है आपका 3 लाख, 3 लाख से 50% 1.5 लाख होता है, तो उतने में उसका घर चल जाता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 1,80,000 दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डिफरेंस जो है, देखिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे टोटल इस साइड की लाइबिलिटी साइड की टोटल इतनी है और ये बैलेंस शीट की टोटल इतनी है, तो ये हमें मैच करना है। तो ये जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे डाल देंगे 1,14,230। देखिए बैलेंस मैच हो गई है ये, ओके। इस तरह से हमने आज इस वीडियो में बैलेंस शीट बनाना सीख लिया है। ऐसे ही हम डे टू डे हर एक वीडियो में बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ हर वीडियो में एक आइडिया आ जाएगा आपको। ऐसे अगर आप 10 वीडियो देखेंगे ना, तो 10-11 वीडियो में आप पूरा टोटल बैलेंस शीट बनाना सीख जाएंगे, ओके। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो में हमने बेसिक से थोड़ा ज़्यादा ही सीखा है, ठीक है। परफेक्ट नहीं हुआ लेकिन बेसिक से ज़्यादा ही सीखा है। अगले वीडियो में मैं कुछ और नए टेक्निक के साथ आता हूँ। अगर आपको ये एक्सेल शीट का फॉर्मेट चाहिए तो 100 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, 100 रुपये, तो आपको मैं एक्सेल शीट मेल करूँगा। नहीं तो गूगल पे, यूट्यूब पे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।